फॉर टैनिंग फॉर एग्जाम्पल समवन हैज़ टैनिंग, कोई वेकेशन पे गया था, बीच पे गया था, वापस आया, पूरे सब हो चुका है टैनिंग, क्या लगाए? सबसे पहले उनको एटलीस्ट आई वुड से फॉर अ वीक मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ही लगानी है, बिकॉज टैनिंग एक डैमेज है हमारे स्किन का, ठीक है। तो जैसे आप समझ लो कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, बहुत धूप, मतलब डिजर्ट में गाड़ी चला रहे हो, तो आप स्किन वो टिंट लगाओगे जी। विंडोज़ पे, या फिर वो ऊपर लगता है, जितना भी प्रोटेक्शन ले सकते कि हो, धूप ना आए राइट, अंदर। एग्जैक्टली। तो ये है हमारा मेलेनिन जो स्किन बनाती है टैनिंग के हिसाब से, ठीक है, कि और धूप अंदर ना आए और धूप डैमेज ना करे इसके लिए, ठीक है। तो ऐसे हमारा टैन बन जाता है। तो ये डैमेज्ड स्किन है, इसको आप पहले ट्रीट ना कीजिए, इसको पहले हील होने दीजिए, ओके। ठीक है। सो मॉइस्चराइज़र हो गया, बॉडी लोशन जो भी, सनस्क्रीन ये एनी लगाइए। मॉइस्चराइजर, एनी 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 एब्सोल्युटली एनीथिंग, आपको निविया, वैसलीन, पॉन्ड्स जो भी आए जो समझ लगाना है लगाओ। लगाइए, नो प्रॉब्लम। फेस आई पे, इफ़ हाथ यू पे, कैन पैर पे, हर प्रिफर, जगह हाँ कोई हर दिक्कत जगह, नहीं। इफ़ यू अच्छा। कैन प्रिफर अ फ्रेग्रेंस फ्री, अगर आप सेंसिटिव स्किन हो तो फ्रेग्रेंस फ्री यूज़ कीजिए। ठीक है। कई बार फ्रेग्रेंस एलर्जी को वर्सन करते हैं, ठीक है। सिर्फ दैट इज़ दी ओनली थिंग। अगर आपको फ्रेग्रेंस से भी दिक्कत नहीं आ रही है तो लगाइए, कोई बात नहीं है। बोरो प्लस बोरोलिन वट जो है एवर डज समझ, नॉट फॉर अ मैटर। वीक। हाँ, फॉर अ वीक सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन लगाना ही है। एक बार ये आपकी स्किन थोड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि उतना अगर आपको टैन हुआ है, मतलब आपका सन एक्सपोजर हुआ है, तो ड्राई भी हो गई है आपकी स्किन, है ना, तो थोड़ा मॉइस्चर तो उसका रिटेन हो जाए, फिर आप टैनिंग का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ट्रीटमेंट होता है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड से, ये एक्सफोलिएंट्स है। तो ये क्या करते हैं कि जो ऊपर की लेयर है स्किन की, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड पिगमेंट है, उसको वो डिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर मी। कि जो आपने टिंट लगाया है वो हट रहा है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपने 10 लेयर लगा दिए टिंट की, वो प्लास्टिक की, एक एक लेयर हट रहा है ऑलमोस्ट ईच टाइम आप वो एसिड लगा रहे हैं। पर इसको भी आप रोज़ नहीं कर सकते, इसको आप हफ्ते में एक बार करेंगे तो ये एसिड्स बस। कहाँ मिलेंगे? तो ये सेरम्स में मिल जाते हैं आपको, सेरम्स, ओके। बहुत इजीली मिल जाते हैं। दैट इज द ओनली ऑप्शन, या फिर यू एंड आल्सो हैव नहीं, अ? सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। ये तो मतलब आई एम सेइंग, अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अच्छा। ठीक है, आप सेरम्स ये घर मिल जाते हैं, 5-10% तक मिल जाते हैं। 7% काफ़ी कॉमन है, 6-7% वो मिल जाता है आपको, वो आप घर पे ही सेफली लगा सकते हैं, ओवर द काउंटर मिलता है, मतलब इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये आप लगाइए, सुबह सनस्क्रीन कंटिन्यू करनी ही है ताकि और डैमेज ना हो, बस। इससे आपको मे बी 2-3 वीक्स में क्लियर भी हो जाएगा आपका, ठीक है, बट रेगुलरली लगाना है, सो हट अच्छे से जाएगा अपने लगाना, आप? हट जाएगा। बट इसको आई वुड से मे बी हफ्ते में 2 बार या 3 बार से ऊपर नहीं लगाएं, ठीक है, रोज़ नहीं लगाना सो है। फॉर एग्जांपल, टैनिंग हुआ, आपने आने के बाद उस पर सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एक हफ्ते के लिए, एंड एक टोनर। हफ्ते के अच्छा, लिए, नहीं नहीं नहीं, बस। दो चीज़ें लगाई आपने फॉर अ वीक, राइट? एंड देन सेकेंड वीक में आपने ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड बेस्ड सीरम, एंड आजकल ग्लाइकोलिक लैक्टिक के मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं, ओके। वही लगा लो वो आप, लगा लो आप। है ना, वो लगा लिया आफ्टर अ आपने, वीक। हाँ, एक हफ्ते के बाद सेकेंड वीक में लगा लिया, मे बी ऑल्टरनेट नाइट्स लगा लिया, या फिर 2 रात छोड़ के 1 रात लगा लिया, ठीक है। और दिन में सनस्क्रीन तो रोज़ लगाना है, इससे आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। बट लेट से आपको नहीं है पेशेंस, नहीं रुकना इतना, ठीक है, तो आप क्लिनिक में जा सकते हैं। क्लिनिक में डॉक्टर आपको लेज़र करके दे सकते हैं, हमारे पास एक क्यू-स्विच्ड एनडीएग लेज़र आता है, तो उससे क्या होता है कि जो भी एक्सेस मेलेनिन है उसको टारगेट करके वो फोड़ देता है, वो आपको ऐसे टक 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 जैसे बस महसूस होगा, ऐसे कुछ डैमेज नहीं करता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जो मैंने आपको अभी ग्लाइकोलिक बताया, 5 to 6 to 7%, वॉल्यूम में वैसे वॉल्यूम, हमारे पास वॉल्यूम में वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, ओके। बट सेरम, ठीक सो है। ग्लाइकोलिक पील कर सकते हैं। सो डर्मेटोलॉजिस्ट, जैसे ये 6-7% है, वो ही आपको 30% मिल जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, या फिर 50% मिल जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो क्योंकि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसको सुपरविजन में ही करना होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट ही करके देंगे अंडरस्टूड। आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम रह गया तो फिर वो उससे भी बर्न हो सकता है, ओके। ठीक है। बट डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको एडवाइस करेंगे कि वो पहला हफ्ता जो आप सनस्क्रीन और बॉडी लोशन लगा रहे हैं कि स्किन थोड़ी रिपेयर हो जाए, वो तो करना ही है, गॉट इट। बिकॉज उसको अगर नहीं किया और हमने पील कर दिया तो और चांसेस है डैमेज होने के, और डैमेज हमेशा इंडियन स्किन में पिगमेंटेशन ही छोड़ेगा, कोई भी डैमेज हो, वैसे वो एक्ने हो या ऐसा सन डैमेज हो, वो पिगमेंटेशन छोड़ता है जो हमें नहीं चाहिए। एंड इसके बाद
ऑल सॉर्टेड, गुड टू गो। गुड टू एंड फिर अगली बार के लिए इंश्योर कि आप सनस्क्रीन कैरी कर रहे हैं। सनस्क्रीन आजकल तो इतने फॉर्म्स में आती है, वेदर इट इज़ स्प्रे सनस्क्रीन जिसमें आपको बस करना है, लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ भी ख़राब नहीं होंगे आपके। सो कूल। हाँ, तो वी डिडंट हैव ऑल दीज ऑप्शन, सनस्क्रीन, स्प्रे, स्टिक, पाउडर, एवरीथिंग। बट ये सब रीएप्लीकेशन स्पेसिफिक है। एक लेयर आपके सनस्क्रीन का आना चाहिए, उसके ऊपर आपको जितना स्प्रे करना है कर लो।